आज चलने में सक्षम है। ये असल में मॉडल है, असल में ये कहीं डिप्लॉय है। यहाँ पर दो जो हमको प्रोड्यूसर मिले हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शतांक सिंह के रूप में, उनके बारे में बताया गया है। पहला परमवीर चक्र, देश का भी पहला परमवीर चक्र है 1947-48 में। जब देश पहले आज़ाद हुआ था तब पाकिस्तान ने कबायलियों के रूप में जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए आक्रमण कर दिया था। उस समय जम्मू कश्मीर हमारे अंडर नहीं था, वो महाराजा हरि सिंह के अंडर था। जब महाराजा हरि सिंह उसको नहीं दबा पाए तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से मदद मांगी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी सेनाएं भेजी। तो उसमें हमारी 4 कुमाऊं रेजिमेंट को भी भेजा गया। 4 कुमाऊं रेजिमेंट की अल्फा कंपनी के कंपनी कमांडर मेजर सोमनाथ शर्मा थे। सोमनाथ शर्मा को श्रीनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई और सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने अच्छी तरह निभाई और उस दौरान वे वीरगति को प्राप्त हो गए और देश का पहला परमवीर चक्र उनको प्राप्त हुआ। उस समय उनके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उनके सम्मान में ये लेटर लिखा हुआ है। और ये लाइट मशीन गन उस समय पाकिस्तान से कैप्चर्ड की गई। ये महाराजा होलकर की वो है तलवार। ये क्योंकि मेजर शैतान सिंह भाटी जोधपुर से आते हैं, महाराजा उससे संबंधित होगा। ये महाराजा होलकर की चांदी की तलवार है और ये जो है उस समय की मेडल है। और दूसरा परमवीर चक्र 1962 में चाइना ने जब हम पर हमला कर दिया था, तो चुशुल एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ रेजांगला जगह पड़ती है, वहाँ हमारी 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी डिप्लॉय थी। चार्ली कंपनी के 124 सैनिकों का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। तो उसमें 124 सैनिकों में से हमारे 114 सैनिक शहीद हो गए थे। हमारे रेजिमेंट को एक कंपनी लगभग चले गई थी उसमें। ये रॉकेट लॉन्चर, ये पिस्टल कैच, ये फील्ड टेलीफोन, समय का फील्ड टेलीफोन, और ये मोटर के बम उस समय के पाकिस्तान से कैप्चर्ड है। और ये जो गोलियां लगी हैं हमारे सैनिकों को, उसमें गोलियां लगी हुई हैं। बैटल ऑफ रेजांगला के सम्मान में भारतीय रेलवे ने हमको ये रेल इंजन उपहार स्वरूप भेंट में दिया है, जिसका फ्लैग ऑफ ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव एवीएसएम पीबीएसएम और उनकी पत्नी रेखा यादव डीआरएम द्वारा 2024 में कर दिया गया। यहाँ पर इसके बाद 1962 के बाद 1965, 1962 और 1947 दो युद्ध झेल चुकी, हमारी सेना झेल चुकी थी। तो 1965 में पाकिस्तान ने हम पर फिर वार कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि 2 युद्ध इन्होंने अभी किए हैं और तीसरा 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी और लाल बहादुर शास्त्री नए प्रधानमंत्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री के उसमें इन्होंने हमारा कच्छ भुज वाला कुछ एरिया हमने कब्जे में कर दिया था और हमने शालकोट पर, इनकी शालकोट पर कब्जा कर दिया 9 कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा। ये फ्लैग उल्टा इसलिए लटका हुआ है कि जो भी चीज़ कैप्चर हो जाती है तो उल्टा लटका दिया जाता था झंडा। ये हथियार उस समय के पाकिस्तान से कैप्चर्ड है। ये बने तो चाइनीज है, पाकिस्तान तो कुछ बनाते हैं, लेकिन है कैप्चर पाकिस्तान से किए गए। और ये जो पॉकेट बुक दिखाई दे रही है, ये कर्नल यूशी मेहता साहब की है। इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि इसकी वजह से मेरी जान बची करके, इसमें गोली लगी थी ना। और ये जो हेलमेट है, ये लेफ्टिनेंट जनरल जीएन सिन्हा साहब का हेलमेट है। ये उस समय 3 कुमाऊं रेजिमेंट के कंपनी कमांडर थे और इनकी हेलमेट लगी, इनकी जान बच गई थी। 1970 में नागा रेजिमेंट का हमारी रेजिमेंट में वो हुआ पहली बार शुभारंभ। 1971 में पाकिस्तान ने हम पर तीसरा युद्ध कर दिया और यह लड़ाई 2 भागों में लड़ी गई, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट की लड़ाई में बांग्लादेश को आज़ाद किया गया, यहाँ 90,000 सैनिकों को सरेंडर किया गया। ये AK-56 यह हथियार ये सब पाकिस्तान से कैप्चर्ड है, करेंसी पाकिस्तान से कैप्चर्ड है। और ये जो वार हो रहे हैं उस समय के, आपके पीछे ये 15 कुमाऊं जो महाराजा होलकर की पलटन है, इंदौर इन्फेंट्री के नाम से जानी जाती है। ऑपरेशन कैप्टन डीडी चलाया गया और इनकी गदरा सिटी को कैप्चर किया गया और उस समय के ये वार हीरो हैं। जब ईस्टर्न फ्रंट की लड़ाई को हारते हुए उनको लगा कि बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल चुका है, उन्होंने वेस्टर्न फ्रंट पर भी हम पर हमला कर दिया।
वेस्टर्न फ्रंट का मतलब राजस्थान और कच्छ भुज वाला एरिया, उसमें भी इनको मुंह खानी पड़ी। और ये जनरल नियाजी का ये सेंडर करते हुए दस्तावेज फोटो दिखाई दे रही है आपको। और ये कार फ्लैग लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी साहब का है जो कैप्चर्ड है, और ये उस समय के दस्तावेज हैं जो कैप्चर किए हैं। और ये पाकिस्तानी रैंक के हैं जो कैप्चर हो जाते हैं, उनके रैंक निकाल के यहाँ लगा दिए गए। और ये जो ये टाई है, ये टाई है जो ये पीएन कटपालिया साहब की टाई है, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल पीएन कटपालिया साहब की। ये उस समय मेजर जनरल थे, जीओसी थे वहाँ की। तो 1971 जब युद्ध जीते तो इनको एक टाई भेंट स्वरूप प्रदान की गई है। ये अखबार में इसलिए लपेटी गई है कि उस समय का आर्टिकल भी इसमें छपा हुआ है। ये हवलदार संग्राम सिंह फर्स्ट नागा का हेलमेट है, संग्राम सिंह रावत जी का। और ये बाद में सुबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन रहे और वीर चक्र से सम्मानित हुए। ये 3 इंच मोटर का बैरल, और ये आरपीजी, ये साइट, और ये उस समय का लाइफ जैकेट, ये टेलीस्कोप, ये एचएमजी के हैवी मशीन गन, लाइट मशीन गन के बुलेट, ये पाकिस्तान से उस समय कैप्चर्ड किए गए हैं। 1984 में सियाचिन पर पाकिस्तान ने फिर कब्जा करने की कोशिश की। तो सियाचिन में ये पहली बार हमारी 4 कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा ये तिरंगा 1984 में ये लहराया गया था। और उस समय ये ट्रांजिस्टर एकमात्र मनोरंजन का साधन था। और ये जो वो देख रहे हैं आप कैमरा, ये कुमाऊनी ऑफिसर की इससे जान बची थी। और ये जो ग्लेशियर थे उसमें कैप्टन थे, कैप्टन संजय कुलकर्णी के अंडर हम वहाँ ग्लेशियर में वो करा था। फिर 1987 से 1990 के बीच में श्रीलंका में एलटीटी का उग्रवाद बढ़ गया था। तो उसमें हमारी 18 कुमाऊं, 11 कुमाऊं और 16 कुमाऊं रेजिमेंट को भेजा गया। उसमें ये बड़े बम की गोली, छोटे, और ये किलोमोर माइन, ये 36 हैंड ग्रेनेड, ये हैवी मशीन गन के ये लाइट मशीन गन के बुलेट, ये सब कैप्चर किए गए श्रीलंका से। और ये एलटीटी का जो उल्टा झंडा लटका दिया है क्योंकि एलटीटी भी सेंटर है। और ये पीछे जो आपकी बोर्ड दिखाई दे रही है, ये 11 कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा कैप्चर की गई है। इसमें हथियारों की सप्लाई कर सकते हैं। फिर आया सेकेंड नागा ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय 1999 में कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध में ये सेकेंड नागा के द्वारा कैप्चर किए गए पाकिस्तानी हथियार इक्विपमेंट हैं। जैसे कहा जाता है कि कारगिल की लड़ाई इस टाइप की कहा जाता है कि माउंटेन ईट्स ट्रूप्स, कि माउंटेन उसको ट्रुप को कहा जाता है क्योंकि माउंटेन में बैठा एक आदमी जो जमीन में बैठा है उसके 9 आदमी के बराबर होता है। यदि माउंटेन में एक आदमी 100 आदमी है तो उसको 900 आदमी चाहिए। तो ये बहुत हाइट में बैठे थे, तब भी ये युद्ध बहुत मुश्किल युद्ध था और उसमें हमने इसमें फतह हासिल की थी। और ये पाकिस्तान से कैप्चर्ड उनके लेटर हैं पाकिस्तानी सैनिकों के, दस्तावेज ना लेटर, उनकी लेटर हैंड। और ये जो है बीपीजे ब्लड प्रूफ जैकेट पाकिस्तान का है। और ये जो मास्क है ये उनका जो पहनने वाला, ये सब पाकिस्तान से कैप्चर्ड है। तो एकदम नया लग रहा है। और ये नाइट विजन, ये नाइट विजन सब पाकिस्तान से कैप्चर्ड है। ये बुलेट कैस सब पाकिस्तान से कैप्चर्ड है। हमारी सेनाओं को देश में ही नहीं, देश के अलावा विदेश में भी, यूएन मिशन के अंदर विदेश में भी काम करना पड़ता है। उसमें हमारी 8 रेजिमेंट अभी तक विदेश में यूएन मिशन में काम कर चुकी हैं। 13 कुमाऊं, जैसे हमारी 13 कुमाऊं इथोपिया जा चुकी है, 15 कुमाऊं हमारी कांगो जा चुकी है, सेकेंड नागा हमारे सूडान जा चुकी है, 19 कुमाऊं हमारी कांगो जा चुकी है, 3 कुमाऊं हमारी मॉस्को जा चुकी है, 7 कुमाऊं हमारी सूडान जा चुकी है, और 9 कुमाऊं अभी हमारी लेबनान से आई हुई है। अभी और है? हाँ, अभी बहुत है। अरे कितना भैया थोड़ा शॉर्ट में बताइए। ये 1800 जैसे हमारी ड्रेसें थी, ये निजाम के अंदर थी, ये ड्रेसें ऐसे ऐसे चेंज होती गई। 1858 ठीक। ये अभी की कुमाऊनी ड्रेस ये है और नागा की ड्रेस ये है। ऑपरेशन सिंदूर आपने सुना होगा। हाँ हाँ। ऑपरेशन सिंदूर को जो लीड करते थे, जो प्लानर थे, स्ट्रेटेजिस्ट थे, ये 2 कुमाऊनी ऑफिसर थे। ये लेफ्टिनेंट जनरल आची तिवारी पीबीएसएफ, ये एबीएसएफ हमारे अभी वो रहे हैं, ग्रुप कर्नल है हमारे। और ये लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई साहब, ये डीजीएमओ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन।
और इन्हीं के द्वारा इसको वो किया था। हमारी 19 बटालियनों को एक्शन मोड पर रखा गया था और इसमें हमको सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल से प्रदान किया गया। यहाँ पर हमारा कल्चर सेक्शन है, जैसे हमारे नागा, कुमाऊनी और अहीरों का कल्चर है। ये कल्चर ये है अहीरों का कल्चर, जो यादव लोग होते हैं, यादवों का कल्चर, यादव। और ये नागा का कल्चर है। ये जो मिथुन का हॉर्न है, इसमें ये मग में वाइन और वो पीते हैं। अच्छा। और ये सिंगल जो इनकी बनी है, एक भी कील और वो नहीं है, सिंगल पीस है पूरा। अच्छा। कोई कील नहीं, कोई जॉइंट नहीं। और ये है कुमाऊनी कल्चर ट्रेडिशन। ये है कुमाऊनी, ये कुमाऊनी है, ये पिछौड़ी है, क्योंकि मैं कुमाऊनी हूँ। कुमाऊं तो होगा आपको गढ़वाल। ये पिछोला पहनते हैं। ये पिछौड़ा है, पिछौड़ा है। और ये जागेश्वर मंदिर है, यहाँ से 80 किलोमीटर पड़ता है। अभी हम लोग घूम के आए हैं। और ये ये है, भी कुमाऊं में पड़ता है जागेश्वर। हाँ जागेश्वर कुमाऊं से, नाम देते हैं। कुमाऊं, अल्मोड़ा, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, ये कुमाऊं है। और देहरादून, हरिद्वार, ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, ये गढ़वाल में है। अच्छा, ये बिनसर भी इसी में होता होगा। बिनसर तो नहीं, यही हुआ। हाँ। ये जैसे कुमाऊं रेजिमेंट कुमाऊं में है, वैसे गढ़वाल रेजिमेंट लैंसडाउन। अच्छा। ये जागेश्वर मंदिर है, ये 5वां धाम भी घोषित कर चुके हैं। हाँ। और ये इसका रुद्राभिषेक सावन का महीने का बहुत बड़ा माना जाता है। अच्छा। और ये बागेश्वर का बागनान मंदिर है। ये चितई गोलू मंदिर है, गोलू देवता का। श्री गोलू देवता का मंदिर। एक तरफ से हमारा कोड मान के चलो इसको। समझ गए। हाँ। और ये हमारा खान पान है। ये भटकी चुटकानी, ये रायता, वही चटवानी जो बोला था उन्होंने। गलत बोल रहे थे ना आप, लेकिन चटवानी। ये क्या रायता, बताया नाम क्या है? भट्ट की चुटकानी, चुटकानी नाम है माँ। ये रायता, ये मडवे की रोटी, ये आलू के गुटके, ये मडवा बालू वही भाई, रागी जिसको बोलते ये हैं। सिंगोड़ी। सिंगोड़ी। हाँ। ये क्या चीज है? ये आलू की सब्जी, ये आलू के गुटके। गुटके। अच्छा, वो डुबके जिसको बोल रहे थे, वही तो। गुटके अलग चीज है, गुटके अलग अच्छा। चीज। और ये मकर संक्रांति में हमारी जो बनाए जाते हैं घुगते और खजूर, ये बनाए थे घुगते। जो मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी को, लोहड़ी, जैसे लोहड़ी बोलते हैं वही उसमें। और ये हमारे घर होते हैं, ट्रेडिशनल घर होते हैं। इनको छत होती है, इनकी पत्थरों की होती है, नीचे उसमें मिला होता है। और ये नीचे हम जानवर बांध देते हैं, इधर ऊपर रह लेते हैं। और ये हमारा ये घाघरा को कम पहनना शुरू हो गया, इसको अभी भी डालते हैं हम, क्योंकि पिछोला को। और ये हमारा जो ज्वेलरी है, इसको ग्लोबंद बोलते हैं, और इसको पौंजी। और यहाँ ये डिजिटाइज कर दिया, जैसे मैं परमवीर चक्र, अशोक चक्र, जैसे नीचे अशोक चक्र 4 बोल रहा तो अशोक चक्र 4 आप करोगे तो 4 आ जाएंगे। जो जिसको भी हाथ लगा दो वो हो जाएंगे। कर दिया इसको, ये डिजिटाइज कर दिया पूरा, जैसे डिजिटल है, समझ गए। आप उसको देख सकते हैं, सब उनके नाम भी आ जाएंगे। हाँ हाँ, समझ गए। उसके बाद हमारी ये है बटालियन सेक्शन। ये बटालियन सेक्शन है, ये बटालियन सेक्शन की फैमिली ट्री हमारी। ये फैमिली ट्री है, जैसे कौन सी रेजिमेंट कैसे निकली करके। जैसे फर्स्ट बटालियन जो हमारी फर्स्ट वन कुमाऊं है, 3 पैरा में काम कर रही है। पहले निजाम से निकली है, रसल से निजाम ऐसे करके निकली है। और ये है हमारी भाई बटालियन कि कौन का क्यों है, कैसे इसका जन्म हुआ करके ऐसे बता रखा पूरा। और ये कच्छे के शहर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 12 कुमाऊं रेजिमेंट ने कैप्चर किए थे। श्रीलंका के हैं इतने बड़े? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। तो ये तो बना तो श्रीलंका का है। श्रीलंका का नहीं है, ये तो हमारा अच्छा, आपका है लोगो। बैच है। अच्छा, हेनरी आपका है। रसल रसल है ये। रसल अच्छा। ब्रिगेड का, रसल ब्रिगेड से ऊपर कोर्ट से दिया गया जो बैच अच्छा, ये है उसमें। अच्छा, ये जो है 9 कुमाऊं ने ये रॉकेट लॉन्चर कैप्चर किया था अपने रक्षक के द्वारा। और जो पीछे है आपकी जो 13 कुमाऊं 15 कुमाऊं, ये ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव का अवार्ड है। अच्छा। फिर यहाँ जो हमारे प्रवीण तस्वीर वो मिले हैं उनकी और ये हमारी रेजिमेंट की जनरल गैलरी है। जो अभी से हमने जनरल जो लीडरशिप पर के रैंक को मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, उनके गैलरी है पूरी। अरे बहुत बड़ा है, पूरा देखोगे क्या? थोड़ा सा है बस शॉर्ट में दिखा दो। और ये अभी हमारे जो ग्रुप जनरल रेजिमेंट है, ये एमसी का जो उसमें भी दिखाई देते हैं वहाँ है। और ये हमारे 3 जनरल हैं, जो ये हमारे फर्स्ट जनरल हैं SMC नगेश। ये हमारे तीसरे और न हमारे पहले और उसके रेजिमेंट के देश के तीसरे हैं। ये आफ्टर रिटायरमेंट 3 राज्यों के राज्यपाल भी रहे, आसाम, आंध्र प्रदेश और मैसूर की। और इन्हें IAS हैदराबाद का गठन किया। दूसरे जनरल रहे हमारे ये जनरल KS थिमैया साहब, ये DSO पद्म भूषण है।
और ये आफ्टर रिटायरमेंट उसके कमांडर रहे यूएन आर्मी के। तीसरे जनरल रहे हमारे जनरल टी.एन. नरेंद्र साहब। ये महावीर चक्र पद्म भूषण रहे। महावीर चक्र इनको 1962 की बार में मिला और पद्म भूषण 1971 की बार में। और रिटायरमेंट के बाद ये कनाडा में हाई कमिश्नर रहे। वहीं इनकी नेचुरल डेथ हो गई। इन फ्लैगों में कनाडा के फ्लैग में एक कॉपी बॉक्स में इनकी बॉडी को लाया गया। और ये हमारे सेंट्रल कमांडर रहे अभी तक। ये ब्रिगेडियर संजय यादव अभी हमको लीड कर रहे हैं लास्ट में। और ये बैंड द्वारा अलग राष्ट्रपतियों में दी गई प्रतिक्रिया राष्ट्रपतियों ने। और ये हमारा कॉइन कलेक्शन है। ये इंटरनेशनल कॉइन कलेक्शन है, ये नेशनल कॉइन कलेक्शन। और ये हमारे नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड हमारे इसमें। अच्छा। और मार्केटिंग में ये बहुत बड़ा नाम है बुल कुमार खन्ना नरेंद्र कुमार। इन्होंने लगभग सारे एप्रिल के 13 अप्रैल 9 में इन्होंने कमांड की है। चिक्सुल इन्होंने किया हुआ है, बनमोटी इन्होंने किया है, नीलकंठी इन्होंने किया है, नंदा देवी इन्होंने किया है, एवरेस्ट इन्होंने किया हुआ है, चोलभारी इन्होंने किया है, कंचनजंगा इन्होंने किया है, सियाचिन इन्होंने किया है। सियाचिन आज सियाचिन जो भारत का है उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पर थैंक यू भैया, थैंक यू। अपना नंबर दे दीजिए तो ये वीडियो दे